नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। गांव दिघोट के शहीद स्मारक में शहीद स्मारक समिति की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहीद आशीष तंवर की 5वीं मूर्ति के स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामवासी और स्थानीय विधायक जगदीश नायर सहित सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। होडल विधायक जगदीश नायर ने कहा कि ऐसे शहीदों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हम सब की हमेशा जान बचाने में अपना परम कर्तव्य निभाया है। वहीं पूर्व सैनिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष विजेंद्र पोसवाल ने बताया कि देश के लिए मर मिटने वाले शहीद हमेशा से देश की रक्षा करते आए हैं। देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों के प्रति एक बहुत ही सम्मान सभी के दिलों में है। सवेरा जब यहाँ पर यज्ञ किया गया तो उनके माता पिता यहाँ पर मौजूद थे। जब उनकी आंखों में आंसू आए तो सबको बड़ा भाव विभोर कर दिया, क्योंकि राष्ट्र के लिए समर्पण करना एक गौरव की बात है। तिरंगे पर लिपट कर आना ये किसी के सौभाग्य में होता है, लेकिन परिवार को जो दर्द होता है वो फिर भी सालता रहता है। ये इस तरह के आयोजन करके उनके दर्द को कम करके गौरव बढ़ता है राष्ट्र का भी, और नई पीढ़ी में भी जज्बात पैदा होता है कि देश के लिए मर मिटने पर कितना सम्मान मिलता है। दिघोट गाँव को भारत के नक्शे पर ला दिया। मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप हमारी इस पावन धरती करके आए हो, जो आप जागरूक करने रहे हो, जो आज ये शहीद का प्रोग्राम है, मैं आपको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि शहीदों के आप देख रहे हो कि आज जो मान सम्मान है वो कहीं तक कर चुका है। जो ऐसा उन्होंने जो हमारे फौजी रिटायरमेंट फौजी जो कमेटी बनाई है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि वो समय समय पर ऐसे जागरूक आंदोलन चला रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम को करें जिससे कि हमने शहीद थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। धन्य है वो खून जो देश के काम आता है। धन्य है वो माता पिता श्री राधेलाल जी, माता सरोज जी, जिनके इकलौते पुत्र श्री लेफ्टिनेंट आशीष तंवर जी जो देश के काम आए और अपने इस गाँव का, अपने देश का नाम रोशन करके गए। सदा ही हमारे दिलों में भाई आशीष जो है सदा जिंदा रहेंगे। बेशक से अपना जो है प्राण निछावर कर गए हैं, देह उन्होंने त्याग दिया, तो हमारे दिलों में सदा जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीष तंवर 15 अप्रैल 1990 में पैदा हुए थे जबलपुर में, और केवी में फर्स्ट से और 12th तक एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में IIT कानपुर से। आप शहीद आशीष तंवर के पिता हैं, क्या स्थिति थी जब आशीष तंवर शहीद हुआ था देश के लिए? हालत बहुत खराब थी, क्योंकि हमारा अकेला बेटा और कोई दूसरा नहीं। आज उसकी याद में जो है बहुत बड़े गांव में, दिघोट गांव में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा है। तमाम जितने पलवल के आज वैसे तो ये परिवार पूरा ही सैनिक परिवार है। इस परिवार ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के और परिवार के मोटिवेशन से इस बच्चे ने पायलट होकर के अपना एयरफोर्स में कमीशन लिया था, और अपने गांव का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है एक अपनी बलिदान देकर। आज वो खाली गांव दिघोट का बेटा नहीं रह गया है, आज वो पूरे देश का बेटा है, और उसका नाम गोल्डन। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से सब्जी और फल व्यापारियों पर थोपी गई मार्केट फीस के विरोध में आढ़तियों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश की मंडियों में हड़ताल रखी गई, और इसी कड़ी में भिवानी में भी हड़ताल का असर देखा गया। इस मौके पर मंडी प्रधानों का कहना है कि यदि सरकार ने थोपी गई मार्केट फीस वापस नहीं ली तो प्रदेश भर की मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद नागरिकों को होने वाली परेशानियों के जिम्मेदार सरकार और उसकी वालाखिलाफी होगी। यह बात हरियाणा आढ़ती संगठन सब्जी मंडी के प्रदेश उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा ने कहा। मैं पुरुषोत्तम बुद्धिराजा, हरियाणा सब्जी मंडी संगठन का उप प्रधान। ये जो हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है,
हमें उम्मीद है सरकार की बातचीत से हमारा हल निकल आएगा और सरकार हमें राहत देती है तो हम हड़ताल खोल देंगे, नहीं तो हमारी अनिश्चितकाल हमारी ये हड़ताल एक मुश्ता टैक्स के विरोध में रखी गई है। सरकार ने जो हमने पहले साल टैक्स भरा है उस टैक्स को एक मुश्ता एडवांस लेने के लिए फरमान जारी किया था हमारे ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत था। 47% टैक्स बढ़ा दिया गया और HRDF हमारे पे ऐसे ही रखा गया, जो आड़तियों के बस में नहीं है। आड़ती बेचारे पलायन करने पे मजबूर हो गए हैं। अंबाला में इन दिनों चोरों के हौसले इतने कदर बुलंद हो गए हैं कि आस्था के केंद्र को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ताज़ा मामला अंबाला छावनी से सामने आया है, जहां पर चोरों ने मच्छी मोहल्ला स्थित प्रकट शिव मंदिर को अपना निशाना बनाया। मंदिर में रखे भगवान के आभूषण समेत कई कीमती सामान चुरा ले गए और जब पुजारी मंदिर आया तो मंदिर के हालात देखते हुए मंदिर कमेटी को सूचित किया गया, जिसके बाद कमेटी के सदस्य मंदिर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मंदिर में रखे भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वहीं मंदिर में रखे गुल्लक का भी ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और देखा कि मंदिर में भगवान के मुकुट और धनराशि को भी चोरी की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रगट शिव मंदिर का कैशियर कम प्रधान का काम देखता हूँ और मेरे को सवेरे 6:30 के आसपास पंडित जी का फ़ोन आया कि मंदिर के सारे मुकेट वगैरह चोरी हो गया, ताला बाहर से शटर खुला था। तो मैं इसी टाइम इमीडिएट आया हूँ। उसके बाद पुलिस भी आगे कार्रवाई उन्होंने अपनी पूरी देख रेख कर रहे हैं। इसके बाद अभी कपिल विज जी आए, SHO साहब आए, इन्होंने सारा ये फिंगर एक्सपर्ट आए हुए देख रहे हैं। देखो काफ़ी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। 20-25 मुकेट हैं और सोने का सामान है, नथने वगैरह हैं, टिक्के हैं, कैश है, चेंज है, काफ़ी सामान नुकसान हुआ है। देखो पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखते क्या होता है। रात के समय कोई चोरी हुई है यहाँ, उसकी हम छानबीन कर रहे हैं, उसके फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं और अभी क्लू देख रहे हैं कि शायद कहीं से कोई क्लू मिल जाए और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तलाश कर लें। हाँ, टीमें पहुँची हैं, टीमें अपना अपना काम कर रही हैं, अपनी अपनी सर्च कर रही हैं और जैसे भी जिसको भी कोई क्लू मिलेगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी जो है ना चोरों को यही नहीं पता चल रहा है भाई कौन से रास्ते से आए हैं, कौन से रास्ते से नहीं, क्योंकि जो मेन गेट है मंदिर का मेन दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ से बंद था और पिछले वाले दरवाजे से पंडित जी अंदर वाले ताले लगा करके फिर पिछले वाले ताले बंद करके अपने रहने ऊपर जो मकान बनाया उसमें रहने के लिए चले गए, सोने के लिए। जब सुबह आए, सुबह उन्होंने सबसे पहले पीछे वाला गेट अपनी चाबी से खोला, फिर जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करी, एंट्री करते उन्होंने देखा मेन जो दरवाज़ा है मंदिर का वो खुला पड़ा है। तो बड़ी चोरी बताई अभी उन्होंने डिटेल नहीं दी क्या कुछ चोरी हुआ, वो देख रहे हैं वो भी क्या क्या सामान गया, क्या क्या कितने पैसे की, अभी ढूंढ वो भी चेक कर रहे हैं, चेक करके बताएंगे। किसानों के दिल्ली कूच की कॉल के बाद से ही सरकार उन्हें रोकने की तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर अंबाला पुलिस ने भी पंजाब से दिल्ली जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस ने 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि कोई भी आगे न जा सके। हालांकि इससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग अपना सामान लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे पंजाब से आ रहे हैं, लेकिन बस चलाने वाले जो है उन्हें पहले ही काफ़ी छोड़ दे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के आदेश है भाई यहाँ से आगे नहीं जाने चाहिए कोई भी, इसलिए बैरिकेडिंग की जा रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहले क्रॉस बैरियर है, उसके बाद जर्सी बैरियर है, उसके बाद पुलिस बैरियर है। तमाम प्रबंध किए गए हैं SP साहब की तरफ से। और कितनी यहाँ पे पुलिस
ये तो सर एसपी साहब भी बता सकते हैं, ये इतना मेरे को जानकारी नहीं। हाँ, पुख्ता इंतजाम है पुलिस के भी। और ज़्यादा परेशान है बिकॉज जॉब रिलेटेड बंदे हैं, डेली अप डाउन करना होता है। अभी बहुत बड़ा घंटा 1.5 घंटा यहीं पे परेशान हो गए। दैट्स वाई परेशानी तो सब इंसान परेशान है। सब ने ज़रूरी कामों के लिए जाना होता है, किसके पास इतना टाइम है आज। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए और कहाँ जाना आपने? अमन नाम है मेरा, राजपुरा जाना, हमने अम्बाला से आए हैं। मेरा नाम महेंद्र है और मैं सब्जी मंडी में काम मारती हूँ। बस हमारी ये मांग है, देखिए सब्जी मंडी के बाहर बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। वो लाखों करोड़ों की मंडी करते हैं रोज़ की, और हम उनसे फल फ्रूट लेकर बेचते हैं। मंडियाँ, जो मंडी की वैल्यू थी वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। किसान अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि अपनी उपज कहाँ बेचूं। गोदाम में इकट्ठा कर लेते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनकी कोई फीस नहीं है और सब्जी मंडी पे टैक्स लगा दिया। सरकार से प्रार्थना है, विचार कीजिए, ये आपकी मंडी है, आपने 4 बाउंड्री खींच रखी है, इसके अंदर हम अपनी सब्जियां बेचते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद।